हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथ में एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लें। कोई फलन y बराबर f(x) दिया था, इसका अवकलज, इसका डेरिवेटिव क्या लिखते थे? dy dx, या इसको f डैश x भी लिखते थे या फिर y डैश भी लिखते थे। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है। इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। इसे बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकलज। अब इसका अगर दोबारा डिफरेंशियल करना है, जैसे डी dx dy dx, तो इसको हम नोट करेंगे ऐसे d² dx², या फिर इस रूप में लिखते हैं f डबल डैश x लिखेंगे, या इस रूप में लिखते हैं y डबल डैश लिखेंगे। इसे हम बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। तो यहाँ जो प्रश्नावली 5.7 होगा, हम लोगों का कोई फलन दिया होगा, उसमें सीधे पूछेगा द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो करना क्या होगा? जो फलन होगा पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे हम dy dx, फिर उसका दोबारा डिफरेंशियल कर देंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को ही सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आप बुक में देखेंगे 5.7 पहला एक फलन दिया है x² + 3x + 2। ऊपर लिखा है प्रश्न नंबर 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद, या ऐसे लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इसके लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको शॉर्टकट में हम पिछले दिनों लिख रहे थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy dx। इसका हालांकि ये एक बार लिखे हैं ऐसे d dx x² + 3x + 2। अब x टू द पावर n का फार्मूला इस पे लगाते थे, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 3x का 3, और ये कांस्टेंट है 0 हो गया। तो dy dx, ये तो प्रथम कोटि का अवकलज हुआ। आपसे पूछा द्वितीय कोटि, इसको पुनः डिफरेंशियल करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया d² dx², और इसको लिख लें d dx 2x + 3, तो क्या होगा? 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी यही देख लेते हैं। इसको समझ में आ चुका होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है x टू द पावर 20, x टू द पावर 20। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy dx इक्वल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 20x पर 90 पावर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया d² dx², ये हो गया 20, और x पर 19 है तो 90 × x पर 80, 19 × 38, 380 x टू द पावर 18। ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। प्रश्न नंबर 3, y = x cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx, दो फलन का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला। प्रथम x × d dx cos x प्लस cos x d dx x। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? -sin x। ये हो गया -x sin x cos x, ये dy dx हो गया। इसका पुनः डिफरेंशियल करना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये d² dx² हो गया। इसका फिर दो फलन का गुणनफल, फर्स्ट x × d dx sin x, फिर प्लस sin x d dx x, और प्लस इधर है d dx cos x। इसका मान लिख लेते हैं माइनस x sin x का डिफरेंशियल cos x sin x
और cos x का इसका एक हो गया, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन x, ये हो गया आपका माइनस x cos x, ये माइनस साइन x और ये भी माइनस साइन x मिलकर माइनस 2 साइन x, ये तीसरे का आंसर हो गया। इसी क्रम में हम चौथा भी लगा देते हैं। चौथा का जब डिफरेंशियल करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स डी डी एक्स log x, तो log x का डिफरेंशियल कुछ नहीं बेस ई, कुछ नहीं लिखा तब बेस ई मानेंगे, क्योंकि बेस ई और अदर बेस पर दो तरह का फार्मूला है। तो बेस ई वाला फार्मूला क्या है 1 बाई एक्स, इसको आप चाहें तो एक्स टू पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पुनः जब डिफरेंशियल करोगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल कर लेंगे डी डी एक्स एक्स टू पावर माइनस 1, एक्स टू पावर एन का फार्मूला क्या होगा माइनस एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 माइनस 1 एक्स पर माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है y इक्वल एक्स क्यूब log x, ठीक उसी प्रकार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दो फलन का गुणनफल है, पहला फलन x क्यूब डी डी एक्स log x प्लस log x डी डी एक्स x क्यूब डी डी एक्स log x 1 बाई x log x डी डी एक्स x क्यूब 3x स्क्वायर, इससे एक x कटेगा तो x स्क्वायर होगा, और इसको पहले लिख जाइए 3x स्क्वायर log x। अगेन इसका डिफरेंशियल फिर करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ द्वितीय कोट का अवकलन लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका फिर डिफरेंशियल कर लेते हैं डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर log x, इसका डिफरेंशियल बहुत सिंपल है, 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ दो फलन का गुणनफल, पहला फलन x स्क्वायर log x का डिफरेंशियल 1 बाई x प्लस log x स्क्वायर का 2x, ये अलग है 2x क्यूब प्लस 3 गुणा भी करते हैं, एक x इससे कटेगा तो 3x होगा, फिर प्लस इसका गुणा कितनी 6x log x, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रथम कोटि का अवकलन तो डी बाई डी एक्स इक्वल, फिर वही फार्मूला दो फलन का गुणनफल लागू होगा, पहला फलन e टू पावर x, दूसरा sin x, तो फार्मूला लगाते हैं पहला फलन इनटू डी डी एक्स द्वितीय sin 5x, फिर प्लस sin 5x इनटू डी डी एक्स e टू द पावर x, फिर यहाँ e टू द पावर x, अब डी डी एक्स sin 5x sin x का ही फार्मूला आपको बताया, डी डी एक्स sin x का सूत्र आप क्या जानते हैं cos x, लेकिन आपको बताया गया था जब 5x हो तो ये फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद डिफरेंशियल 5x का भी करेंगे, तो sin 5x का cos 5x होगा, इनटू इसमें फिर 5x का डिफरेंशियल करोगे 5 होगा, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, फिर प्लस sin 5x और e पर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होगा, 5 e टू द पावर x cos 5x, इसको इधर कर लो e टू द पावर x sin 5x, इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करना, फिर दो फलन का गुणनफल होगा, पहला फलन अब हम डायरेक्ट लिखते हैं डिफरेंशियल cos 5x माइनस sin 5x और फिर 5x का 5, फिर प्लस cos 5x इंटू e पर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होगा, फिर प्लस ऐसे इसका भी करते हैं e टू द पावर x इंटू sin 5x का क्या होगा 5 cos 5x
फिर प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x, ये हो गया अपना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर होगा इसका पूरा। इसमें करते हैं 5 बचे 25 ई टू द पावर x साइन 5x, 5 का पूरा इसमें भी होगा 5 ई टू द पावर x cos 5x, इसका पूरा इसमें करते हैं 5 ई टू द पावर x cos 5x, फिर इसका पूरा इसमें ये ई टू द पावर x यहाँ भी है और ई टू द पावर x ये अलग हो गया ई टू द पावर x साइन 5x, फिर इसको मिटा दीजिए। अब इसमें जो सजाती पद में आप एक मिला लीजिए, जैसे ई पर x साइन 5x यहाँ ई पर x साइन 5 ये -25 और 1 करके -24 लिख लेंगे और 5 5 10 10 ई टू द पावर x cos 5x लास्ट में लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 आप 6 के तरह से लगा लेंगे, हम 8वां बता रहे हैं y इक्वल tan इनवर्स x, तो dy dx क्या होगा। अब वो लाइन लिखते रहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। आप चाहे तो इसको 1 प्लस x स्क्वायर पर -1 पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फिर डिफरेंशियल करना है। फिर दोबारा जब डिफरेंशियल करेंगे d स्क्वायर y dx स्क्वायर, तो d dx 1 प्लस x स्क्वायर पर पावर -1, इसको x पर पावर n वाला फार्मूला लगाते हैं तो -1 प्लस x स्क्वायर पर -2 होगा, लेकिन d dx 1 प्लस x स्क्वायर होगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 1 का 0 होगा, ये माइनस है -2x, इसको नीचे कर दे रहे हैं 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ये तो छोड़ देंगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 भी यही देख लें, उसके बाद उसको नोट भी कर लेंगे। 9 में क्या दिया है log x y पर log x, इसका प्रथम डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट, तो d dx log x, यहाँ सब बेस ई है, log ये पूरा पुस्तक x है, log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x होगा, 1/log x, 1/log x इंटू d dx log x, फिर log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, तो x log x लिख दे रहे हैं, ये x इसका 1/x log x। फिर इसको आप चाहे इसी तरह से लगा सकते हैं x log x पर पावर -1 पर, या फिर अंश हद से भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप चाहते तो अंश और बटे हर वाले से लगाते तो बीच नहीं करेंगे, ये थोड़ा आसान है। फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, तो d dx x log x पर पावर -1, तो इसका क्या होगा, इस पूरे को t माने t टू द पावर n, तो माइनस x log x टू द पावर क्या होगा -2 और d dx x log x, माइनस इसको नीचे भेजना 1/x log x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ दो फलन के गुणनफल से लगाना है, पहला फलन x log x का 1/x प्लस log x, और x का क्या होगा 1, x का 1 होगा। इस x से यह x कट जाएगा, ये कोष्टक में बचेगा 1 प्लस log x बटे इतना लिख देंगे, वही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ वीडियो रोक के इसको नोट कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं y इक्वल साइन log x, इसका डिफरेंशियल प्रथम कोटि का डिफरेंशियल क्या होगा d dx साइन log x। अब साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो यहाँ लेकिन log x है, तो इसको t मानते हैं, साइन t बनेगा, साइन t का cos t और फिर t का डिफरेंशियल ये हो गया cos log x, फिर d dx किसका log x का, तो cos log x, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो ही बटे x लिख देते हैं।
फिर इसका जब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे आप द्वितीय कोटि का अवकलन, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ d dx cos log x बटे यक्ष, यहाँ भागफल वाले फार्मूला से लगाना होगा, जो अंश बटे हर लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, पहले हर का स्क्वायर, फिर पहले लिखते हर यक्ष, हर यक्ष d dx अंश cos log x, फिर माइनस cos log x इंटू d dx यक्ष। फिर यहाँ बटे यक्ष स्क्वायर यक्ष। अब इसका हम सीधे लिख रहे हैं, cos यक्ष हो तो माइनस साइन यक्ष होगा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन log यक्ष, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन फिर डिफरेंशियल log यक्ष का क्या होगा, 1 बाई यक्ष, फिर माइनस cos log यक्ष, और इस यक्ष का मान 1, फिर इस यक्ष से तो यह यक्ष कटेगा क्योंकि गुणा है। ये आंसर है आपका माइनस साइन log यक्ष माइनस cos log यक्ष बटे यक्ष स्क्वायर। तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया। इसके आगे तो आप बड़े बड़े सवाल हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, y इक्वल 5 cos यक्ष माइनस 3 sin यक्ष। तो सिद्ध कीजिए b स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0, इसको प्रूव करना है। तो यही काम करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले इसका डिफरेंशियल हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy dx। तो क्या होगा, 5 cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस sin x माइनस 3, और sin x का क्या होगा, cos x। तो मीन्स ये हो गया माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ना डिफरेंशियल करते हैं d2y dx स्क्वायर में द्वितीय कोटि का अवकलन, तो माइनस 5 sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, और 3 cos x का क्या होगा, माइनस sin x माइनस sin x, माइनस 5 cos x ये प्लस 3 sin x हो गया। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ देखें 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको हम y लिख रहे हैं y, तो फिर इसको हम y ही लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीन्स d स्क्वायर y dx स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस y इक्वल 0। तो हमें यही प्रूव करना था, d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अभी बात ही पढ़ेंगे। क्या लिखा है, y बराबर cos इनवर्स यक्ष है, तो d स्क्वायर y यानी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, लेकिन उसका मान केवल y के पदों में लिखना है, यक्ष के पदों में नहीं। मीन्स कि d स्क्वायर y dx स्क्वायर का मान y के पदों में ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले इसका मान हम निकालें, देखिए क्या आएगा। तो dy dx d dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्ष स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस यक्ष स्क्वायर पर माइनस 1/2। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, इससे लिखने से फायदा होगा, डिफरेंशियल थोड़ा आसान होगा। अब द्वितीय कोटि का डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, d dx 1 माइनस यक्ष स्क्वायर पर माइनस 1/2। अब इसको यक्ष पर पावर यन से लगाइए, ये माइनस है, माइनस 1/2 आएगा तो प्लस 1/2। 1 माइनस यक्ष स्क्वायर पर माइनस 1/2, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3/2 इंटू d dx 1 माइनस यक्ष स्क्वायर। इसके बाद इसका डिफरेंशियल फिर कर लें, 1/2, इसको आप नीचे भेज दें, 1 माइनस यक्ष स्क्वायर पर 3/2 इंटू
इसका मान क्या होगा माइनस यक्ष, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यक्ष अपान इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यक्ष स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस यक्ष स्क्वायर, क्योंकि ये 1/2 मिलकर 3/2 हो गया। अब आप यक्ष की वैल्यू यहाँ से रखें, यहाँ जिस y बराबर cos इनवर्स यक्ष है तो हम यक्ष बराबर तो cos y लिख सकते हैं, तो यहाँ यक्ष बराबर cos y, क्योंकि हमें क्या करना है y के पदों में ज्ञात करना है 1 माइनस cos स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y। फिर थोड़ा सा 2 लाइन और बचता है, माइनस cos y अपान ये 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होगा sin स्क्वायर y और अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y sin y। तो ये आंसर हो गया हमारा cos y बटे sin क्यूब y। इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, cos बटे 1 sin लेना है तो क्या होगा cot y sin और sin स्क्वायर नीचे बच रहा है, sin स्क्वायर बन जाएगा क्या होगा cosec स्क्वायर y। ये उत्तर दिया। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, y = 3 cos log x plus 4 sin log x। तो आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y = 0। यहाँ थोड़ा नया संकेतन आपको देखने को मिल रहा है y1 और y2, क्या y1 y2 है, ये dy dx y1 है और d स्क्वायर y dx स्क्वायर y2 है। प्रथम कोटि का अवकलज y1, द्वितीय कोटि का अवकलज y2। तो इसको हम संकेत बदल देंगे इसे, तो फिर वही काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करो। प्रथम डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पूरा लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे, आपको लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ d/dx क्या होगा 3, इसको एक बार ऐसे लिखिए ddx cos log x 4 ddx sin log x 3। cos log x का मान क्या होगा माइनस sin log x, माइनस sin log x, देखिए इंटू ddx log x, तो log x का डिफरेंशियल फिर 1/x प्लस 4 sin log x cos log x इंटू log x का डिफरेंशियल 1/x। वैसे इस 1/x को हम इधर ट्रांसफर, इसको y में लिखना है, dy/dx को ही y में लिखेंगे, इस x को इधर भेजते हैं तो x y1 हो गया इक्वल इसका पूरा कर -3 sin log x, ध्यान दीजिएगा x यहाँ भी x 1 पर x कॉमन लेके इधर ट्रांसफर कर दिया प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ये दो फलन का गुणनफल होगा, x एक फलन y1 दूसरा फलन, तो इसी टाइप लिखते हैं पहला फलन इंटू y1 का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा y2 प्लस दूसरा y1 इंटू x का 1 इक्वल -3। अब sin log x का क्या होगा cos log x इंटू फिर ddx log x 1/x, फिर प्लस 4 और cos log x का मान क्या होगा -sin log x, sin log x इंटू फिर ddx log x 1/x। थोड़ा सा और है यहाँ लिखते हैं, फिर ऐसा करते हैं 1/x यहाँ भी 1/x यहाँ भी है, दोनों को कॉमन लीजिए, इधर गुणा भी कर दो, यहाँ x स्क्वायर y2 ध्यान दीजिए, फिर यहाँ क्या आएगा x y1 प्लस x y1 इक्वल क्या बचा माइनस, यहाँ भी माइनस है, इस माइनस को हम फिर कॉमन भी लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं 3 cos log x, 3 cos log x प्लस यहाँ प्लस हो गया 4 sin log x
4 sin log x x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल माइनस, ये जो बड़े कोष्टक में टर्म दिखाई दे रहा है वास्तव में यही है। देखिए 3 cos log x 3 cos log x 4 sin log x, इसको हम y को रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम रख लिए y, इसको इधर करना है x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इक्वल 0, ये मान हो गया। देखिए आपका ये प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, y इक्वल a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। तो आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, y इक्वल a e टू द पावर एन एक्स प्लस b e टू द पावर एन एक्स। तो आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस एन डी बाई डी एक्स प्लस यम एन वाई इक्वल 0। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसका प्रथम कोट का अवकलज और द्वितीय कोट का अवकलज इसको ज्ञात कर लेते हैं और इस लेफ्ट साइड को लेकर हम चल रहे हैं और उसको बराबर 0 दिखा दे रहे हैं। तो फिर यहाँ डी बाई डी एक्स क्या होगा, ए, ये तो कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स, यानी क्या डी डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी डी डी एक्स ई टू द पावर एन एक्स। ए ई पर एक्स का डिफरेंशियल ई पर एक्स ही होगा, ई पर एम एक्स ही होगा, इनटू यम को यहाँ लिख रहे हैं, फिर ऐसे बी एन ई पर पावर एन एक्स। इसका अगर पुनः हम डिफरेंशियल करें क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, जैसे लिखते हैं तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल फिर ए यम ई पर एम एक्स का फिर यम इंटू ई पर एम एक्स होगा, वह यम यहाँ गुणा करते रहे यम स्क्वायर करते रहे, फिर प्लस बी ई पर पावर एन एक्स है इंटू एन आएगा, एन इंटू एन मिलके एन स्क्वायर, ये तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसको लेके चल रहे हैं, नाउ इस पद को आप लेकर चलें, इसी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके 0 दिखाना है। इसका मान क्या है, ये मान इधर, तो यहाँ लिख लें ए एम स्क्वायर ई पर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स तो यहाँ ये वाला मान रखेंगे ए एम ई पर पावर एम एक्स, ओके, फिर प्लस बी एन ई पर एन एक्स, लिख लेते हैं बी एन ई पर एन एक्स और ये प्लस एम एन वाई, यहाँ इस पर है प्लस एम एन वाई। अब सब गुणा करना है आपको, ये सब गुणा करेंगे, देखिए हम कुछ पद कर रहे हैं, ए एम स्क्वायर ई पर एम एक्स, ध्यान से देखें बी एन स्क्वायर ई पर एन एक्स माइनस, जैसे कोष्टक का गुणा करते हो गुणा करो, यम का गुणा इसमें करोगे क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, यम का गुणा इसमें करेंगे तो बी एम एन ई पर एन एक्स, एन का गुणा करें प्लस ए एम एन ई पर एम एक्स, फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई पर एन एक्स। यहाँ थोड़ा सा माइनस का ध्यान देंगे, माइनस है ना, ये सब माइनस में और ये प्लस एम एन वाई, ओके, प्लस एम एन वाई का भी मान रखना, ध्यान दीजिए ये जो वाई है इस वाई को भी यही मान रखना, यहाँ है ए ई पर एम एक्स, यहाँ रखिए ए ई पर एम एक्स
पर एन एक्स इधर पर प्लस यम एन, यहाँ यम एन, वाई का मान क्या है ए ई पर यम एक्स प्लस बी ई पर यम एक्स। अब इसका गुणा करना है तो क्या आ रहा है प्लस ए यम एन ई पर यम एक्स माइनस प्लस, देखिए ये गुणा कर रहे हैं बी यम एन ई पर यम एक्स। अब देखिए ए एम स्क्वायर ई पर यम एक्स, ए एम स्क्वायर ई पर यम एक्स प्लस माइनस बी एन स्क्वायर ई पर यम एक्स, बी एन स्क्वायर ई पर यम एक्स, इससे कट गया। यहाँ बी एम एन ई पर बी एम एन ए एम एन, ओके, इससे ये कट गया और इससे ये कट के सब मान क्या गया 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 y इक्वल 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। आपको प्रूफ करना है यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 49y, ये आपका सॉल्व करना है, इतना प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज याद करके इसको दिखा देते हैं, होगा क्लियर हो। तो प्रथम कोटि के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स क्या 500 तो इधर छोड़ दीजिए, ई पर पावर 7x, ई पर 7x का डिफरेंशियल तो ई पे 7x ही होगा, आई तो फिर 7x का फिर एक बार डिफरेंशियल करेंगे 7 होगा, फिर प्लस 600 ई पर माइनस 7x, ई पर माइनस 7x ही होगा इंटू माइनस 7 होगा। एक काम कर रहे हैं, इसमें हम 7 को काम ले रहे हैं, ये 500 ई पर 7x को यही छोड़ देंगे, फिर माइनस हो गया माइनस 600 ई पर माइनस 7x को यहाँ छोड़ना है। इसका अगेन पुनः डिफरेंशियल कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज यहाँ मिल रहा है आपको, 7 यहाँ छोड़िए 500 इंटू, अब e पर 7x का डिफरेंशियल e पर 7x ही होगा इंटू फिर 7x का 7 माइनस 600 e पे 7x का माइनस 7x का माइनस 7x इंटू माइनस 7 फिर होगा। इसमें से फिर 7 हम काम ले रहे हैं तो 7 का गुणा 7 में 49 यहाँ हो जाएगा, ये 500 e पर पावर 7x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया 600 e पर माइनस 7x हो गया। अब आप इस बड़े कोष्ठक को थोड़ा ध्यान से देखें, 500 e पर 7x प्लस 600 e पर माइनस 7x, ये क्या है y, आप इसको 49y ही लिखिए, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 49y हो गया। अब प्रश्न नंबर 16, e टू द पावर y x प्लस 1 इक्वल 1 दिया है, तो आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे आप, यानी जैसे हम एक काम कर रहे हैं यहाँ से e टू द पावर y को आप 1/x प्लस 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d dx e टू द पावर y, d dx आप चाहे तो इसको x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 भी लिख, थोड़ा सूत्र लगाने में आसान होगा, नहीं तो अंश और हर के फार्मूला से लगा सकते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ये e पर पावर y है लेकिन डिफरेंशियल आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ठीक e पर y का तो e पर y होगा, लेकिन y का फिर डेरिवेटिव dy dx लिखना है। यहाँ x टू द पावर n माइनस x प्लस 1 पर क्या होगा -2 n, यहाँ -1 आ गया, x पर n -1 -1 इंटू डी डी एक्स प्लस 1 तो 1 होगा। यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या मिला, यहाँ एक काम और करना है, हम एक काम कर रहे हैं e पर y का मान पुनः इतना यहाँ रख ले रहे हैं, ये मान यहाँ पुट करना है 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल ये क्या होगा -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके।
अब इससे तो एक घात एक कटेगा, ये तो आपको प्रूफ करना है। समझिए डी बाई डी एक्स इक्वल क्या मिला, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसमें कोई डाउट? इसका पुनः डिफरेंशियल करो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस डी डी एक्स क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1, या इसको आप चाहें तो माइनस डी डी एक्स प्लस 1 की पावर -1, इसको ऊपर करना -1। अब ये x की पावर n के फार्मूला से इसका विस्तार कर रहे हैं, तो n यहाँ आएगा -1, तो -1 प्लस हो गया, तो क्या होगा x प्लस 1 पर पावर -2 होगा, n -1 करेंगे, इनटू इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये क्या है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस भी हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मान डी बाई डी एक्स का ही होल स्क्वायर है कि नहीं, फिर इसका वर्ग करेंगे तो यही होगा, तो फिर वही लिख दिए इसके जगह पे डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ भी करना है, सिद्ध होगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखें, y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है ये x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल 2। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम उसको y1 भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्रथम कोटि का अपोलज है, यहाँ डी डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको आप x की पावर n के हिसाब से लगाएंगे, x की पावर n क्या होगा, n x पर n -1, तो 2 tan इनवर्स x पर 2 -1 1 होगा, लेकिन डी डी एक्स tan इनवर्स x आपको लगाना है, ये और ये y1 क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हम फिर ये पूरा इधर कर ले रहे हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, इसके आंसर में हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो उसी टाइप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर यहां से इसको हम पुनः डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पुनः डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये पहला फलन होगा, ये दूसरा फलन होगा, जैसे लिखते हैं डी डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, फिर इक्वल, इसको एक कोष्टक में कर लो, 2 डी डी एक्स tan इनवर्स x, यहाँ दो फलन का गुणनफल लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, y2 प्लस ये y1 लिखोगे, यहाँ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल 2x इक्वल टू इसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका पूरा हम पीरियड इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, y2 प्लस 2x, इसका पूरा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y1 है, y1 इक्वल टू, इसको मिलाइए, ये करना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर तो सारी भूल गए थे, बुक में देख रहे, हाँ होल स्क्वायर ही प्रूव करना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल 2, ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट किए, थोड़ा बड़ा प्रश्नावली था, आप इस हर एक सवाल को लगाएंगे, पूरा नोट्स कंप्लीट कर